आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स लिविंग होते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। सॉइल क्या होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं ना, ग्राउंड में ग्रो करते हैं और उनमें लीव्स होते हैं। एक लॉन्ग सेंट्रल पार्ट होता है जिसको स्टेम बोलते हैं और रूट्स होती हैं। तो प्लांट्स क्या है, ऐसा जो लिविंग होते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, उनके लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं और रूट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सॉइल है, सॉइल में रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीव्स है। अब यहाँ पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर्ब्स क्या होता है। जो हर्ब्स का प्लांट होता है ना, वो ग्रीन होता है और टेंडर स्टेम होती है, यानी कि सॉफ्ट स्टेम होती है। अगर स्टेम को तोड़ते हैं तो इजीली टूट जाती है। और जो हर्ब्स होते हैं वो शॉर्ट्स भी होते हैं। हर्ब्स में ब्रांचेस बहुत कम होती है। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे, वो क्या है, टोमेटो, टमाटर का जो पौधा होता है वो हर्ब्स में आता है, कैरेट हर्ब्स में आता है और मस्टर्ड, ठीक है, जो सरसों का पौधा होता है वो भी किस में आता है, हर्ब्स में आता है। अब आप एक एग्जांपल ये भी देखिए कि आपकी मदर सर्दियों में जो सरसों का साग बनाती है ना, आप सभी खाते हो, तो उसकी स्टेम टेंडर होगी, सॉफ्ट होगी, तभी तो उसको चाकू को उससे कट करते हैं ना। तो जो मस्टर्ड है वो किस में आता है, हर्ब्स में आता है। फिर है श्रब्स। देखो जो श्रब्स होते हैं उसमें श्रब्स में और हर्ब्स में डिफरेंस है। साथ ही साथ डिफरेंस भी देखिए कि जो श्रब्स की ब्रांचिंग होती है ना, वो उसके बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। हर्ब्स में क्या था, हर्ब्स में ब्रांचेस बहुत कम होती हैं और उसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा जो श्रब्स होती है उसकी स्टेम होती बहुत हार्ड होती है और लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है। हर्ब्स में क्या था, जो स्टेम होती है वो टेंडर होती है। ठीक है, श्रब्स के एग्जाम्पल क्या है, लेमन, नींबू का पेड़ आपने देखा है, रोज, तुलसी। ठीक है, ये किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। आपने देखा होगा गुलाब का पौधा लगा है, जैसे ये मान लीजिए ये गुलाब का पौधा लगा है, ये एक स्टेम है, तो यहीं से ही दूसरी स्टेम निकलने स्टार्ट हो जाती है, यहीं से ही। ठीक है, अब है ट्री। ट्री आप सबने बहुत सारे ट्री देखे होंगे। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा थिक होती है। और स्टेम कैसे होती है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है। ठीक है, और जिसके ब्रांचेस होते हैं वो अपर पार्ट्स में जाकर होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, श्रब्स में क्या था, जो ब्रांचेस थी बेस में थी, यहाँ बेस से ही ये स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ट्री में क्या होता है, पहली बात इसका स्टेम बहुत ज़्यादा थिक होता है, ब्राउन कलर का होता है और ऊपर की तरफ जाके ब्रांचेस होती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि यहाँ से ब्रांचेस निकल गए, यहाँ से कभी निकलती ब्रांचेस यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। तो ट्रीज का जो एग्जाम्पल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अब क्या होता है, हाँ, श्रब्स, ट्री के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। हमने देखा होगा, आप लोग कहते हो ना कि ये बेल है, तो वो है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में भी डिफरेंस होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती है, तो इसकी वजह से ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज और पंपकिन होता है ना, ये क्या होता है, ग्राउंड पर ही लगे होते हैं। उसके बाद है क्लाइंबर्स। इनकी भी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन क्या इनमें क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी क्लाइंबर के पास, किसी प्लांट के पास क्लाइंबर के वो लगी है, कोई सपोर्ट है, कोई ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये क्लाइंबर्स क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सपोर्ट ले लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा करेले की बेल या फिर लौकी की बेल, जो ये होती है उसकी बेल आपने देखा होगा, उसके अपने आप ही उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं ना वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्रीपर्स अपने आप नहीं चढ़ पाते हैं, तो ये इसलिए ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं वो ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। अब देखिए, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं स्टेम, लीव्स, मगर इनका काम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इनका काम क्या है।
देखिए क्या होता है। ये देखिए रूट्स, सबसे पहले जो रूट्स सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। अब सॉइल में ही हम पानी डालते हैं, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करते हैं, रूट का काम होता है इन मिनरल्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व कर लेना। ये सॉइल से एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसके बाद अब जो वाटर मिनरल्स है ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाएंगे। प्लांट में तो लीव्स भी होती है, फ्रूट्स भी होता है, फ्लावर्स भी होते हैं। तो जो डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम है ये करते हैं स्टेम। देखिए यहाँ से वाटर और मिनरल्स स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। तो स्टेम का क्या काम है, स्टेम कंडक्ट वाटर, और जो स्टेम होती है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा था कि जो ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने पूरे प्लांट को। लेकिन वहीं जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं वो थिन होते हैं, वो उन्हें सपोर्ट किसी और का लेना पड़ता है। जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट किसी और का लेना पड़ता है, और जो क्रीपर्स होते हैं वो ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टेम होती है ना वो थिन होती है काफी। अब है लीफ। सभी ने बहुत सारे पत्ते देखोगे, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जो पत्तों की शेप होती है ना, लीव्स की शेप होती है वो अलग अलग होती है। किसी में राउंड होती है, जो रोज की लीफ होती है वो साइडों से कटी कटी होती है ना। तो सब में अलग अलग होती है, लेकिन जो इसका बेसिक फंक्शन होता है लीफ का वो सेम होता है सभी में। अब आपने देखा होगा कि जैसे ये लीव्स हैं, अब है लीफ। सभी ने बहुत सारे पत्ते देखे होंगे, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जो पत्तों की शेप होती है ना, लीव्स की शेप होती है वो अलग अलग होती है। किसी में राउंड होती है, जो रोज की लीव्स होती है वो साइडों से कटी कटी सी होती है ना। तो सब में अलग अलग होती है, लेकिन जो इसका बेसिक फंक्शन होता है ना लीव्स का, वो सभी में सेम होता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि ये लीफ है, ये स्टेम से जुड़ी हुई है, स्टेम से जुड़ी हुई है, आपको ये बीच में ये डंडी सी दिख रही है, इसको बोलते हैं पैटियोल। और ये जो ब्रॉड रीजन है ना, ये ब्रॉड ग्रीन एरिया, इसको बोलते हैं लैमिना। ठीक है, पैटियोल और लैमिना। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अभी हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लीव्स होती हैं। ठीक है, कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे, इवन जो ग्रास होती है ना उसमें जो शेप्स होती है ना वो ऐसी होती है। उसमें आप ये ऐसे बीच में लाइंस देखते होंगे। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी लाइंस होती है, इनको बोलते हैं वेन्स। लेकिन कुछ लीव्स में जो लाइंस होती है वो ऐसे होती है, बीच में एक होती है, सेंटर में मिडरिब, और जो साइड में होती है वो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं लगी हुई। आपने लीव्स देखी होगी ना, उसके जो सेंटर का पार्ट होता है जो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं मिडरिब, और ये साइड्स में जो पतली पतली छोटी छोटी धारियां जाती हैं उन्हें बोलते हैं वेन्स। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये बीच में कैसे नेटवर्क जाल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जाली सी। हाँ, इस तरह से। तो ये जो है ना, ये नेटवर्क बना है वेन्स का। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब। मिडरिब ये है, और इसके दोनों साइड्स में नेट लाइक अरेंजमेंट है वेन्स की। किसकी है अरेंजमेंट? वेन्स की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशंस। आपको ये चीज़ रोज में भी देखने को मिल जाएगी, पीपल में भी, गुआवा में भी, जो बेनियन ट्री होता है उसमें भी, आपके आसपास जितने भी ट्री है सबकी लीव्स को देखिएगा तो देखिए किसमें रेटिकुलेट वेनेशन, कौन सी लीफ दिखने में ऐसी लग रही है। फिर है पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी मिडरिप नहीं होती है, जो सेंट्रल मिडरिप होती है ना वो नहीं होती। इसमें जो सारी वेनिएशन है ना, जो वेन्स है ना सारी, वो पैरेलल है। इसमें क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स आर पैरेलल, सीधी सीधी होती, कोई नेटवर्क नहीं बना होता है। और ये किस में देखा गया है? ग्रास में। ठीक है, हमने लीव्स के बारे में
पढ़ा लीफ दिखने में कैसी होती है, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम लीव्स का फंक्शन देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है। लीफ का जो मेन फंक्शन क्या होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। अब आपने देखा होगा कि बहुत आप धूप में बहुत टाइम से चल रहे हो, आपको एक पेड़ दिखाई दिया, आप पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हो। आप कहते हो कि आपको छाया मिल रही है, ठंडक मिल रही है ना, आराम मिल रहा है पेड़ के नीचे। तो क्या होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर पेड़ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या होता है, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते जो लीव्स होती है ना, इन पे छोटे 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 उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोर्स से क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है। जैसे हमें पसीना आता है ना, हम बोलते हैं ना स्वेटिंग हो रही है हमें, वैसे ही इनमें ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही इनमें ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब water comes out of leaves in the form of vapors by a process of transpirations। वेपर्स की फॉर्म में लीव्स से वाटर निकलता रहता है, तभी बाहर आकर वो कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस सबको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कि जो लीव्स होती हैं ये अपना फूड बनाती हैं। आप सबको पता है ना कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। लीव्स ग्रीन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब फूड बनाने के लिए, लीव्स को अपना फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, तभी स्टेम और रूट अपना फूड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, so वो सन से मिल जाती है एनर्जी। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं। अब क्या होता है, वाटर का यहाँ वाटर रूट से लीव्स में पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पहुंचा, सर से एनर्जी मिल रही है, क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट है। फिर ये अपना फूड बना लेते हैं। फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तभी कार्बोहाइड्रेट बना। तो ये जो हम खाना खाते हैं ना, कि हम आलू वगैरह खाते हैं, आलू हो गया, शकरकंदी जिसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं ना, कि ये क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं। कुछ प्लांट्स को क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। जो पोटैटो है ना, होता है ना, जो पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो वगैरह, ये क्या होते हैं, ये स्टोर्ड फूड होते हैं। प्लांट ने फूड बनाया, उसने इसको स्टोर कर लिया और बाद में उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद है रूट। रूट क्या होती हैं, दिखने में कैसे होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं कि रूट का जो मेन फंक्शन होता है ये होता है कि ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट्स किस में होते हैं? सॉइल में होते हैं, सॉइल्स के ऊपर नहीं होती हैं। अब देखिए, जो रूट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक पौधा लिया, ज़मीन से उखाड़ा, उसकी रूट्स को आप देख रहे हो, उसमें एक सेंटर में रूट होती है जिसे हम बोलते हैं मेन रूट, और उससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है, जिस तरह की रूट्स होती हैं कि एक तो मेन रूट है और उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, उसे बोलते हैं टैप रूट। यानी कि जो मेन रूट है वो है टैप रूट, और जहाँ साइड में उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल रूट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स कैसी होती हैं, सीधी सीधी, ऐसे सीधी सीधी, उनमें किसी तरह की कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। जैसे इसमें ये ब्रांचिंग है, वैसे इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो इस तरीके की जो रूट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट। हमने प्लांट्स में स्टेम के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा। अब है फ्लावर। फ्लावर भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। ठीक है, तो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब ये है पेटल्स, ये पेटल्स है। आपने देखा होगा फ्लावर्स में, आप सब भी अपने दिमाग में गुलाब की यानी कि रोज की इमेज लेकर आइए कि ऊपर पंखुड़ी होती हैं, जिन्हें हम पंखुड़ी बोलते हैं, पेटल्स है।
वहाँ नीचे आप देखोगे डंडी के पास ग्रीन ग्रीन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। पेटल्स होते हैं जो पर रेड कलर के होते हैं ना पंखुड़ी, उन्हें बोलते हैं पेटल्स। और सेपल्स होते हैं जो नीचे ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें सेपल्स बोलते हैं। इसके बाद फ्लावर्स में आपने देखा होगा ऐसे एक स्ट्रक्चर्स बनी होती है, एक लंबी सी डंडी सी होती है, उसके ऊपर येलो कलर का या ऐसे पाउडर सा कुछ लगा होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर अलग से बना लिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैमेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टैमेन। अब स्टैमेन के भी पार्ट्स होते हैं। इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट्स को होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये जो ऊपर ऑरेंज कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, और एंथर के ही अंदर ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको स्टैमेन बोलते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। अब जब आप फूल में से इसके पेटल्स को भी हटा दोगे और ये स्टेमन्स को भी हटा दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो होती है पिस्टल। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टल, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके भी पार्ट्स होते हैं, पिस्टल्स के भी पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है ना, ये है, ये जो डंडी नहीं होती जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, हमने फूल को पकड़ा, ये वो वाली डंडी है, और उसके ऊपर ही ओवरी होती है, फिर स्टाइल और स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं ना स्मॉल स्मॉल, वो जाते हैं यहाँ पर स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, वो ये प्रोसेस होती है कि पॉलन ग्रेन्स, फिर एक ट्यूब निकलती वहाँ से मेल न्यूक्लियस जाता है, फिर मेल न्यूक्लियस ओवरी में जाता है, जो फीमेल न्यूक्लियस होता है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाता है। ये जो आप प्रोसेस है ये आप अपने बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे।